जीडीपी का मतलब है किसी भी देश के भीतर एक साल में तैयार किया गया सामान और सेवाएं, यानी गुड्स और सर्विसेज की कुल वैल्यू। इसमें वो हर सामान हर सेवा जुड़ी है जिसका इस्तेमाल करने के लिए आप पैसा देते हैं। कितनी कारें बनाई गई, कितना अनाज पैदा हुआ, किसी सैलून में कितने हेयर कट्स लिए गए, ऑटो वाले ने कितनी सवारियां ली, हर एक व्यक्ति हर एक कंपनी का जीडीपी के गुल्लक में योगदान होता है। जीडीपी हमारे देश की आर्थिक सेहत को बताता है। अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो उसकी वैल्यू जीडीपी के गुल्लक में जुड़ेगी, लेकिन अगर लोग खरीदारी ही कम कर देंगे तो पुराना सामान पड़ा रहेगा, कुछ नया नहीं बनेगा और जीडीपी के गुल्लक में कुछ नहीं जुड़ेगा। ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि देश का जीडीपी घट रहा है या उस स्तर पर नहीं बढ़ रहा जैसे बढ़ना चाहिए। तो अगर एक साल में 10 रुपए के 3 सामान बने तो जीडीपी हुई 30 रुपया, लेकिन अगर अगले साल 10 रुपए के 2 ही सामान बने तो जीडीपी हुई 20 रुपया, यानी जीडीपी घटा। लेकिन ध्यान रखिए कि ये सब सेवाएं या सामान देश के अंदर ही तैयार हुए हों। यानी अगर कोई मोबाइल बनाने वाली भारतीय कंपनी ने अमेरिका में मोबाइल बनाया तो वो भारत के जीडीपी में नहीं, अमेरिका के जीडीपी में शामिल होगा। वहीं अगर किसी अमेरिकी मोबाइल कंपनी ने भारत में मोबाइल बनाया तो वो जरूर भारत का जीडीपी होगा। जीडीपी की बात हमेशा प्रतिशत में की जाती है, यानी भारत का जीडीपी 4% बढ़ा या 5% कम हुआ, और इसे आमतौर पर 3 महीने के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। भारत में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और सर्विसेज यानी सेवा, ये 3 प्रमुख हिस्से हैं जिनमें उत्पादन के बढ़ने या घटने के एवरेज के आधार पर जीडीपी दर तय होती है। वैसे जीडीपी से ही मिलता जुलता एक और शब्द है जिसे कहते हैं जीएनपी, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सुनने में जीडीपी जैसा लगता है लेकिन है काफी अलग। जीएनपी का मतलब है देश के व्यक्ति या कंपनी द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट या सर्विस की वैल्यू, फिर वो कहीं भी क्यों ना बनाया गया हो। तो अगर भारतीय कंपनी ने अमेरिका में मोबाइल बनाया तो उसकी कीमत भारत की जीएनपी में जुड़ेगी, ना कि अमेरिका की। सवाल ये भी है कि किस क्षेत्र में कितना उत्पादन हुआ, इसके देश भर के आंकड़े कैसे इकट्ठे किए जाते हैं। भारत तो वैसे भी इतना विशाल देश है। यह काम करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी सीएसओ। सीएसओ अलग अलग सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज के साथ मिलता है, उनके साथ आंकड़े जुटाता है। जैसे खेती से जुड़े आंकड़े वो कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय से जुटाता है। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग, बिजली, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस, हर क्षेत्र से संबंधित मंत्रालय ये पता लगाते हैं कि उनके क्षेत्र में कितना उत्पादन हुआ और इसका आंकड़ा जमा करके सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जीडीपी का कैलकुलेशन करता है। जीडीपी हमारे देश की इंजन की हालत को बताता है, और वो इंजन है आपके और हमारे जैसे लोग जो सामान बना के अपनी सेवाएं देकर इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। जीडीपी के गिरते स्तर को सीधे तौर पर रोजगार में कमी, उत्पादन में कमी और बढ़ती महंगाई के साथ जोड़कर देखा जाता है।